हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8वीं के मित्र एवं सुखजीव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एनएमएस एग्जाम 2013 से लेकर 2026 तक में पूछे गए जितना सारा प्रश्न है उसमें से कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं एनएमएस एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए तब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है किण्वन एक है, मतलब किण्वन कौन सी प्रक्रिया है? यह 2013 में पूछे गए प्रश्न है। तो किण्वन क्या है? जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यह जीव में होता है और रासायनिक होता है, रासायनिक रूप से होता है, इसलिए इसको कहेंगे जैव रासायनिक प्रतिक्रिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? यानी वैक्सीन कौन बनाया था? वैक्सीन को हम टीका भी कहते हैं, तो टीका का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? टीके का आविष्कार किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है मलेरिया का प्रसारण किसके द्वारा होता है? प्रसारण का मतलब होता है फैलना, मतलब मलेरिया जो है वह कौन फैलाता है, किसके द्वारा फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे जाता है, या वह कहीं से आकर के और फैल जाता है, जैसे किसके माध्यम से फैलता है? इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। मच्छर से होता है मलेरिया। किसके द्वारा होता है? मच्छर से। कौन से मच्छर? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, रोगी व्यक्ति में पहले जाकर के काटता है और उसका खून चूसता है, उसके बाद फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास आता है, उसको भी काटता है, तो उससे क्या हो जाता है? मलेरिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है किण्वन की खोज किसने की? यानी किण्वन प्रक्रिया जो है वह किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। क्या हो जाएगा? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? किण्वन प्रक्रिया दिया था। यह प्रश्न 2016 और 2021 में पूछे गए प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस ए का बचाव कैसे संबंध है? यानी हेपेटाइटिस ए नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हेपेटाइटिस ए हो गया तो उसे उस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उबला हुआ पानी। क्या होगा? उबला हुआ पानी, बी नंबर। यह प्रश्न 2016 में पूछे गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी जीवाणु जो है उसका खोज कौन किया था? यह 2017 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लुई लेवेनहॉक। अच्छा, हॉक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेवेनहॉक, नो यहाँ होगा। इसका आंसर हो जाएगा लेवेनहॉक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संक्रमण तथा रोगों से सुरक्षा हेतु हमारे शरीर द्वारा विशिष्ट रसायनों का निर्माण होता है, इसके लिए प्रयुक्त समूह संज्ञा है। मतलब हमारे शरीर में जो एक प्रकार का विशिष्ट एंजाइम बनता है, वो एंजाइम का नाम क्या है? संज्ञा का मतलब होता है नाम, तो वो एंजाइम जो बनता है उसका क्या नाम है, यही पूछा जा रहा है। यह प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी। यानी जो हमें रोगों से रक्षा करता है, बचाता है, उसका क्या नाम होता है? प्रतिरक्षी। तो इसका भी क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह विषाणु एवं जीवाणु के मध्य सेतु का कार्य करता है? सेतु मतलब जोड़ना, एक पुल का कार्य करता है। यह प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने के लिए निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? यानी दूध से जो दही में परिवर्तित होता है वह कौन सूक्ष्म जीव के कारण होता है? यह प्रश्न 2019 और 2026 में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु।
अब देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नांकित में वायु जनित रोगों का कौन सा है, यानी वायु जनित रोग कौन सा है जो वायु के द्वारा फैलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, मतलब जितना भी रोग है दिया हुआ, क्षय रोग, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, ये सारा का सारा रोग क्या हो जाएगा, वायु जनित रोग हो जाएगा, यानी वायु के द्वारा ही फैलता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, यानी विषाणु का अध्ययन जो करते हैं जिस किताब में या किताब के जिस भाग में, उसको क्या कहते हैं। तो यह प्रश्न 2020 में पूछे गए प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी, बी नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्त के लिए निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है, यानी भोजन जो हमारा खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, उसके लिए कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार है, किसके कारण होता है। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा साल्मोनेला। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला, ए नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।